नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं एस्ट्रोलॉजर श्री संजीव। आज का विषय है मीन लग्न एवं मीन राशि वाले को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। रत्न के विकल्प के रूप में किस पेड़ का जड़ धारण करके हम रत्न के बराबर लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय पे आज हम आपसे चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करना नहीं भूलिएगा, ताकि आने वाले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप ज्योतिष विद्या से जुड़ी हुई हर जानकारी आप तक मिलता रहे जो आपके जीवन के लिए उपयोगी है, आपके परिवार के लिए उपयोगी है, वो ज्ञान आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद। और आपको एक विशेष सूचना, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, तो अगर आप अपनी कुंडली के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस SMS करके यूट्यूब पर ही आप अपना प्रश्न पूछिए। मैं आपकी कुंडली का अध्ययन करके आपके प्रश्नों का जवाब मैं दूंगा। अपने विषय पर चर्चा को हम आगे बढ़ाते। मीन लग्न एवं मीन राशि वालों का जो लग्न कारक रत्न होता है वो पुखराज होता है। पुखराज के विकल्प के तौर पे लोग सुनहला भी धारण करते हैं, जो पुखराज के विकल्प माना जाता है। साथ ही साथ किसी कारणवश कोई व्यक्ति पुखराज रत्न धारण नहीं कर पाता है, चाहे आर्थिक कारण हो या उनकी अपनी मान्यता हो, तो रत्न धारण नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में वो केला के पेड़ का जड़ धारण करके और या हल्दी के टुक भी धारण करके आप पुखराज के बराबर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मीन लग्न एवं मीन राशि वाले के लिए भाग्य कारक रत्न मूंगा है। आप मूंगा धारण कर सकते हैं। मूंगा में रेड मूंगा होता है, पिंक मूंगा होता है, व्हाइट मूंगा होता है। मूल रूप से रेड और व्हाइट होता है और इटालियन मूंगा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। इसे सोना में या तांबा में आप इसे बनवा के आप धारण कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को मूंगा धारण करना उनके लिए अनुकूल है, जैसे मीन लग्न है, मीन राशि है, मूंगा उनके भाग्य कारक रत्न है, लेकिन उनको बीपी की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, उन्हें बहुत गुस्सा आता है, सर में पेन रहता है, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, तो उन्हें लाल मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। उन्हें लाल मूंगा के स्थान पे श्वेत मूंगा धारण करना चाहिए। श्वेत मूंगा आप धारण करेंगे तो आपको मूंगा का पूरा लाभ मिलेगा, लेकिन आपके अग्नि तत्व नहीं बढ़ेंगे, आपके गुस्सा, क्रोध, आक्रामकता नहीं बढ़ेगी, वो संतुलित रहेगा। तो आप अगर इन समस्या से पीड़ित है और मीन लग्न एवं मीन राशि के स्वामी हैं तो आपको श्वेत मूंगा धारण करना चाहिए, अन्यथा आप रेड मूंगा धारण पर। ट्रायंगल मूंगा का विशेष महत्व है, आप उसे प्राथमिकता में रख सकते हैं। और मूंगा के विकल्प के तौर पे आप अनंत मूल के पेड़ का जड़ भी धारण करके आप मूंगा के बराबर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी कारण से, चाहे आर्थिक कारण हो या मान्यता हो, अगर मूंगा रत्न नहीं धारण करना चाहते हैं तो अनंत मूल के पेड़ का जड़ भी आप धारण करके मूंगा के बराबर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अनंत मूल के पेड़ के जड़ को शुक्ल पक्ष के मंगलवार को आप ब्रह्म मुहूर्त में आप उसे अनंत मूल के पेड़ के जड़ से मिट्टी से खोद के लाएंगे और उसे शुक्ल पक्ष में ही प्रातः काल की सूरज के किरणों में उसे सुखाएंगे और आप उन्हें अपने वेट के अकॉर्डिंग पर 10 kg एक रत्ती के हिसाब से उन्हें काट लेंगे और काट कर उसे आप सोने में या तांबे में आप उसे पेंडेंट बनवा के आप शुक्ल पक्ष के मंगलवार को हनुमान जी की पूजा प्रार्थना करके और ओम भौम भौमाय नमः या ओम अंग अंगारकाय नमः का जाप करके 108 बार उन्हें आप धारण कर सकते हैं। आपको मूंगा के बराबर लाभ प्राप्त होगा। मीन लग्न के तीसरा प्रमुख बुद्धि विवेक कारक, संतान कारक, प्रेम कारक रत्न मोती है। अगर आपका मीन लग्न है या मीन राशि है तो आप मोती रत्न धारण कर सकते हैं। मोती रत्न विशेष तौर पर साउथ सी का मोती आप धारण कर सकते हैं। नेचुरल मोती होता है और उस मोती को आप चांदी में बनवाकर शुक्ल पक्ष के सोमवार को देवी माँ की पूजा प्रार्थना करके ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जाप करके भगवान शिव जी की पूजा प्रार्थना करके उनके आशीर्वाद स्वरूप आप मोती रत्न धारण करें। आपको इनका काफ़ी सकारात्मक लाभ प्राप्त होगा।
मोती के विकल्प के तौर पे एक मून स्टोन आता है, उपरत्न के रूप में आप मून स्टोन भी धारण कर सकते हैं। उसे भी चांदी में बनवाकर सेम प्रक्रिया है। शुक्ल पक्ष के सोमवार को भगवान शिव की, माता रानी की पूजा प्रार्थना करके ओम सोम सोमाय नमः का जाप करके आप उसे धारण कर सकते हैं। मोती के विकल्प के तौर पे खिरनी का पेड़, खिरनी के पेड़ का जड़ भी आप धारण कर सकते हैं। इसे भी शुक्ल पक्ष में ब्रह्म मुहूर्त में सोमवार को आप इसे खिरनी के पेड़ के जड़ से इसे तोड़ लाएंगे, छोटा सा टुकड़ा। उसे चांदनी रातों में अर्थात शुक्ल पक्ष में ही सूर्य की प्रारंभिक किरणों में प्रातः काल में उन्हें सुखाएंगे। सूख जाने के बाद आप अपने पेट के अकॉर्डिंग पर 10 केजी एक रत्ती के हिसाब से काट लेंगे। उसे चांदी के पेंडेंट में या श्वेत कपड़ा में उसे बांध के आप माला में, मोती के माला में धारण कर सकते हैं, गले में धारण कर सकते हैं या दाएं हाथ में भी उसे बांध सकते हैं। और शुक्ल पक्ष के सोमवार को ही भगवान शिव, माँ पार्वती की पूजा प्रार्थना करके ओम सोम सोमाय नमः का जाप करके आप इन्हें धारण करके आप मोती के बराबर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मीन लग्न के ये 3 प्रमुख रत्न हैं, आप इन्हें अनिवार्य रूप से धारण करें। किसी कारणवश रत्न धारण नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ कि बहुत लोग ऐसे हैं जो रत्न नहीं धारण करते हैं, चाहे आर्थिक कारण हो या उनकी अपनी मान्यता हो जिनके कारण से वो रत्न धारण नहीं करते। तो उनके विकल्प के तौर पे वो पूछते थे कि हमें क्या करनी चाहिए। तो मैंने वीडियो 12 लग्न और 12 राशि पर मैंने वीडियो बनाई है कि अगर आपका लग्न और राशि जो भी हो उस अकॉर्डिंग आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। अगर रत्न नहीं धारण करना चाहते हैं तो उनके विकल्प के तौर पे किस पेड़ का जड़ धारण करना चाहिए, और ताकि आपको बराबर लाभ प्राप्त कर सके। पहले के समय में रत्न पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं था और आसानी से सबको नहीं उपलब्ध हो पाता था, तो उनके विकल्प के तौर पे पेड़ के जड़ ही धारण करते थे। इसलिए पेड़ के जड़ का धारण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रत्न है। तो आप उनके विकल्प के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। हम जल्दी ही एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।